तो आज की इस वीडियो में अपन लोग लाइनक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कमांड है, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा लेकिन जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कमांड हो गए या फिर बहुत सारी फंक्शनैलिटी अपन लोग लाइनक्स कमांड में डेली यूज़ कर रहे हुए उसके बारे में आज अपन लोग बात करेंगे। अब मान लीजिए मेरे को डेस्कटॉप पर हूँ, मैं फिलहाल अभी देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप पर हूँ और मुझे DIR में जाना है। ठीक है, ये डायरेक्टरी फोल्डर में, तो उसके लिए मैं CD कमांड का यूज़ करूँगा जिससे कि मैं वो वाली फाइल में चला जाऊँगा। CD DIR जैसे करूँगा, माफ़ कीजिएगा, मैं उस वाली फोल्डर में चला जाऊँगा, नॉट अ फाइल, उस वाली डायरेक्टरी में चला जाऊँगा। ठीक है, और जैसे मैं CD DIR करूँगा, CD स्पेस DIR, तो वो मुझे वो वाले फोल्डर में ले जा चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे LS करूँगा तो वो मुझे उसकी उसके अंदर के जो भी कंटेंट होगा वो मुझे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब मुझे बैक जाना है, यानी कि अपने पेरेंट के इस जो डायरेक्टरी है उसके पेरेंट में जाना है। ठीक है, यानी कि मुझे डेस्कटॉप में जाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे CD करूँगा, फिर स्पेस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ना है और उसके बाद डॉट डॉट कर देना है। और जैसे मैं एंटर कर दूँगा तो ये मुझे अगेन डेस्कटॉप पे ले ही जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DIR चला गया और वो मुझे वो उसके पेरेंट में चला गया है, यानी कि डेस्कटॉप में चला गया है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ते हो, एक सेकंड मैं फिर से DIR में चला जाता हूँ, और अगर मैं आप यहाँ पे स्पेस नहीं देते हो CD और डॉट डॉट के बीच में, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। CD भाई क्या कर रहे हो, CD डॉट डॉट कमांड नॉट फाउंड, इस तरह की मुझे एरर दे देगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्पेस देनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब देख सकते हैं अगेन मैं डेस्कटॉप पे चला जा चुका हूँ। अब मान लीजिए मैं CD के अंदर DIR फोल्डर के अंदर हूँ और उसके भी अंदर मैं DIR2 के फोल्डर में हूँ। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग DIR1। ठीक है, इस वाले फोल्डर में अब मुझे डेस्कटॉप में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप के अंदर DIR के अंदर DIR1 के अंदर हूँ। अब मुझे डेस्कटॉप में जाना है, तो उसके लिए क्या करना है, CD स्पेस डॉट डॉट फिर फॉरवर्ड स्लैश अगेन डॉट डॉट, जिससे कि सबसे पहले DIR1 है वो अपने पेरेंट में चला जाएगा, यानी कि डायरेक्टरी में चला जाएगा। फिर उसके बाद अगेन वो डेस्कटॉप में चला जाएगा, कुछ इस तरह से। जैसे मैं एंटर कर दूंगा तो ये मुझे डेस्कटॉप में चला गया है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं अगेन DIR1 में हूँ। ठीक है, DIR1 में हूँ और मुझे अपनी रूट डायरेक्टरी में जाना है, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर भी एक रूट डायरेक्टरी होगी, उसके जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे CD कर दूंगा। ठीक है, और जैसे मैं एंटर कर दूंगा तो ये मुझे रूट डायरेक्टरी में ले जा चुका है। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप भी यहाँ पे नहीं है, DIR भी नहीं है और DIR1 भी नहीं है, जिससे कि CD में जैसे लिखूंगा तो वो मुझे रूट डायरेक्टरी में ले जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ CD के यूज़फुल कमांड, जिससे कि अपन लोग किसी भी फोल्डर या फाइल में फोल्डर में मूव करने के लिए CD कमांड का यूज़ करते हैं, मूव सफल होने के लिए, नॉट मूव सफल होने के लिए। ठीक है, और क्लियर कमांड, अब बात करते हैं क्लियर कमांड। अब मान सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मैंने कमांड लिखे और मुझे और भी ज़्यादा कमांड लिखने हैं, लेकिन मैं अगर मैं और भी ज़्यादा कमांड लिखूंगा तो मैं कन्फ्यूज़न हो जाऊँगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न में चला जाऊँगा भाई क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो अपन लोग ये स्क्रीन को क्लियर करते हैं। ठीक है, जिससे कि अब मैं जो भी आने वाले फ्यूचर में कमांड लिखूंगा जिससे कि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर लिखूंगा, जिससे कि ये टर्मिनल है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो पुराने कमांड थे वो सारे के सारे चले गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं अभी फ़िलहाल कौन सी डायरेक्टरी, मान लीजिए मैं अभी डेस्कटॉप में हूँ। ठीक है, और मानना है कि भाई मैं अभी फ़िलहाल किस डायरेक्टरी में मुझे पता करना है, तो मैं यहाँ पे PWD कर दूंगा। तो ये मुझे कह देगा भाई तुम होम फोल्डर के अंदर ऑन वर्क के नाम के फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप में हो। ठीक है, कुछ इस तरह से मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मुझे शो कर देगा, यानी कि आप किस डायरेक्टरी में हो अभी फ़िलहाल वो मुझे शो कर देगा इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। ठीक है, यानी कि मेरे को कुछ सम करना है, माइनस करना है, एडिशनल सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, वो सब कुछ करना है, मॉड्यूलेशन और वो सब अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। तो आप ये टर्मिनल के जरिए बहुत आराम से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कमांड है BC। ठीक है, BC कमांड यानी कि बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, और जैसे मैं एंटर कर दूंगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। अब यहाँ पे आपको जो दो नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शंस और एडिशंस वो सब कुछ करना है, ये यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई 20 + 30 कितने होते हैं वो मुझे जान करता हूँ, और जैसे मैं एंटर कर दूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 आ चुका है। उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि भाई लेट्स से इतना 1080
यानी कि 1080 माइनस मेरे को के दो 78, तो वो कितना आता है, तो ये मेरे को ये भी प्रिंट करवा के देगा। और उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, सो ऑन, ठीक है। और अब उससे बाहर निकलने के लिए मैं कंट्रोल डी का यूज़ करूँगा, जिससे कि मैं ये बीसी कमांड से बाहर आ जाऊँगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए अपन लोग बीसी कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को प्रीवियस कमांड, यानी कि मेरे को जानने की भी मेरे को अगेन ये जो कमांड है, ठीक है, वो मेरे को अगेन इस लाइन में डालना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँ, उससे ज़्यादा ये बेटर होगा कि मैं एरो की, यानी कि अप एरो की का यूज़ करूँ। जैसे आप अप एरो की का यूज़ करोगे तो बीसी कमांड आ जाएगा, ठीक है। और अगेन मैं अप एरो की करता हूँ तो उससे पहले का जो भी मैंने कमांड टाइप किया था वो आ जाएगा। उससे अब अगेन अप की का यूज़ करूँगा तो उससे पहले मैंने जो भी कमांड यूज़ किया था वो आ जाएगा। तो आप अपन लोग अप कैरो का इस्तेमाल ऊपर हमने जो भी प्रीवियस कमांड लिखे थे उसमें जाने के लिए यूज़ होता है। अब मान लीजिए मेरे को PWA के बाद, यानी PWA के बाद हमने क्लियर कमांड लिखा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सो। तो अगेन मेरे को उसके, यानी कि उसके नीचे वाला कमांड PWA के बाद, PWD के बाद मैंने कौन सा कमांड लिखा था वहाँ पे जाना है। तो अब यहाँ पे आप डाउन की का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कमांड आ चुका है। अगर अगर अगेन मैं डाउन की का यूज़ करूँगा तो ये मुझे BC कमांड दिखाए। अब अगेन मैं डाउन की का यूज़ करूँगा तो ये मुझे कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों? बिकॉज BC मैंने लास्ट कमांड टाइप किया था इसलिए, ठीक है। सो आई होप ये आप अप एंड डाउन की एरो की का यूज़ समझ गए हो गया। तो अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को किसी भी कोई पर्टिकुलर कमांड है, उसका मेरे को डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना है, यानी कि वो कमांड का किस तरह से यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है वो मुझे जानना है। तो उसके लिए आप मेन कमांड का यूज़ करोगे और उसके बाद जो भी कमांड का आपको जानना है उसका नाम, तो मैं कहता हूँ भाई LS कमांड का, ठीक है। तो ये मुझे LS कमांड की पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन शो कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन रीड करने के लिए आपको नीचे वाला एरो की का यूज़ करना पड़ेगा, डाउन एरो की का, ठीक है। डाउन एरो की का यूज़ करोगे तो आप नीचे चले जाओगे, ठीक है। और उसके साथ और भी कुछ कमांड हो गए, बी, जैसे बी कर दूंगा तो मैं, मेरे को शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो पेज वाइज पेज ले जाएगा बी कमांड, पेज वाइज पेज, ठीक है। या ये कमांड के बारे में मैंने मोर और लेस में बात कर दी है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है। अब इससे बाहर निकलने के लिए क्यू प्रेस कर देना है, ठीक है। तो आप मेन कमांड से बाहर आ चुके हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में DIR, CMD1, क्रोम और बहुत सारी फोल्डर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को DIR फोल्डर के अंदर जाना है, DIR, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CD लिखूँगा और मैं यहाँ पे D जस्ट इतना सा प्रेस करूँगा, D, और यहाँ पे जैसे ही मैं टैप कर दूंगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुका है, DIR करके आ चुका है। और जैसे मैं एंटर कर दूंगा आप, तो ये मुझे DIR फोल्डर के अंदर ले जा चुका है। अगर अब मान लीजिए यहाँ पे CMD1 और क्रोम, ये तीनों के स्टार्टिंग के आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर है वो एक समान है, यानी कि सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों फोल्डर में CCC है। अब मैं यहाँ पे वो ट्राई करता हूँ, ठीक है, CD, और फिर C करके मैं टैब दबाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई किस वाले फोल्डर को मैं यहाँ पे लिखूँ, CMD1 या फिर क्रोम को। तो उसके लिए हमें और थोड़े से पैरामीटर देना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को क्रोम फोल्डर में जाना है तो मैं उसका दूसरा वर्ड लिखूंगा, ठीक है, CH, ठीक है। और जैसे ही मैं आप टैप करूँगा तो आप देख सकते हैं क्रोम ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुका है। और जैसे मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे आप क्रोम में चले जा चुके हैं। सो आई होप आपको ये थोड़े जो डेली बेसिस में यूज़ होते हैं वो वाला कमांड पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।